ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। यानी एक बात तो तय है कि पहाड़ के तलहटी में जगह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चोटी पे बहुत कम होता है। और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने डिसीजन लिया है, जिन्होंने कुर्बानियां दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तेदारों के लेके बहुत सारे लोगों के ताने सुने हैं और आज ये कामयाब है। इनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, इनकी इनकम लाखों में होती है। आज ये अपने घर में रहते हैं, अपने अच्छे गाड़ियों से चलते हैं। एक ऐसे शानदार पर्सनालिटियों से मैं बात कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कराऊंगा आनंद कश्यप जी। वेलकम वेलकम, एक बार जोरदार। सभी को नमस्कार। देखिए, अभी बात हो रही थी कि 52 बीघा में प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में हमें जबरदस्ती ले जाया गया था और हम उस प्रोग्राम के प्रोडक्ट नहीं हैं। क्यों? प्रोग्राम में गए थे लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे और वो ओपन ग्राउंड फंक्शन था और उस प्रोग्राम में सबसे पीछे जो लोग खड़े थे उनके भी पीछे एक बाउंड्री थी और उस बाउंड्री के ऊपर हमको बैठा दिया गया था। मेरा पहला अनुभव था। आज कितने लोग पहली बार आए हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। और खास करके जिनको चेयर नहीं मिला है, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको चेयर नहीं मिला है तो भविष्य के स्टार एम्ब्रॉयड आप भी बन सकते हैं। क्योंकि उस हॉल में सबसे पीछे जो लोग खड़े थे, एकदम अंतिम में उसके पीछे जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के ऊपर हमें बैठाया गया था और पूरा प्रोग्राम देखने के बाद हमें पूछा गया था कैसा लगा, और हमने कहा बताएं सही होता है राज की बात। हमने कहा था इन सबों को पैसा देके बुलाया गया और हम ज्वाइन नहीं किए और वो व्यक्ति फिर कभी फॉलो नहीं किए। आज संजय सिंह सर ने एक घटना बताया था ना सेमिनार में, एक आदमी का सुने थे आप लोग? एक ताली बजा रहा था और एक ताली, तो आप जानते वो आदमी कौन था जिसने अपने पड़ोसी के ताली ना बजाने की वजह से ज्वाइन नहीं किया? वो घटना ऐसे ही नहीं है, वो सच्ची घटना है। क्योंकि जो व्यक्ति हमको ले जाके बाउंड्री पे बैठाया था ना, उसके अंदर जरा सा एक्साइटमेंट ही नहीं था। तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, ताली बजाया ही नहीं, इसीलिए हम ज्वाइन नहीं किए थे। नुकसान हो गया कि नहीं उसका? और लगभग 1 साल बाद एक शख्सियत मिले जिनके अंदर जो ना प्लान दिखाए ना कुछ बताए, बस उनका हमको एक्साइटमेंट दिखा और हम इस बिजनेस में आ गए, हमने ज्वाइन कर लिया। और वो कोई और नहीं, हमारे बगल में खड़े हैं रेस्पेक्टेड अजय सोनी सर। ईश्वर लाइफ में है, पहली इनकम मेरी 240 आइसक्रीम शाही। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 2,51,000 और टोटल इनकम की बात करें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। सुना ना आपने? बैठाया कोई और, ज्वाइन कोई और कराया, और यही आपके साथ भी होने वाला है अगर आप मजबूत फॉलो अप नहीं करेंगे। राइट और रॉन्ग? क्योंकि देखिए इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मजबूत फॉलो अप होना चाहिए और अजय सोनी सर ने नहीं दिखाया। एक बार जोरदार ताली सर के लिए बुलाइए, एक बार जोरदार। और सर को मैं माइक देता हूँ। अजय कुमार सोनी, बेसिकली मुगलसराय से सोने चांदी का व्यापारी है। पहली इनकम 553 रुपए और सबसे बड़ी इनकम 3 लाख प्लस। मैसेज इतना है, ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। जब तक मैं सीखता गया आगे बढ़ता गया, जब तक मैं सीखता गया आगे बढ़ता गया, जब तक मैं शिष्य रहा आगे बढ़ता गया, जब तक मैं शिष्य रहा आगे बढ़ता गया। जिस दिन गुरु बन गया उसी दिन से समस्याएं आनी शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लिए जो कुछ भी है, जब मैंने अपनी अपलाइन को वैल्यू दी, मैंने अपने अपलाइन को माना, उनको आदर्श माना, सब कुछ माना, मैं आगे बढ़ गया। जिस दिन लगा मुझे बहुत कुछ आ गया, मेरा बिजनेस अपने आप गिर गया। थैंक यू जय। अली एक बार सर के लिए भी। और नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे अपलाइन है, सेकेंड जनरेशन है, तो इनसे भी जानना चाहिए कि क्यों आसन करते हैं। एक बार जोरदार ताली आदरणीय पूर्वेंदु सर। नाम पुंडलिकू शेखर, बेसिकली लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और ज़्यादातर रहना वाराणसी होता है। पढ़ाई लिखाई मेरी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुई। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, हॉस्टल में। सीबीएसई बोर्ड से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। ना कभी जीवन में सेकंड बेंच पे बैठा, ना कभी सेकंड आया।
जीवन में हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठा और फर्स्ट आया। क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में मेरा 100% रहा, CGPA 10। +2 आपके वाराणसी से मैंने किया है, यहाँ भी कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं क्लास टॉपर रहा। हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना BCom किया। चूंकि नंबर अच्छे आए थे वहां से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 1 साल CA के अंदर मैंने काम सीखा, 2 साल मैंने MBA की पढ़ाई की, 2 सरकारी नौकरी, एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार की। इन सारी चीजों को छोड़ के पिछले 4.5 साल से मैं फुल टाइम एज ए करियर, एज ए नेक्स्ट जनरेशन RCM बिजनेस कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और इस RCM के जर्नी की अगर मैं बातचीत करूँ तो जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, तो मेरे फादर साहब 2004 29 फरवरी को इस बिजनेस को ज्वाइन किए। 2005 में उन्होंने स्टार्ट किया था। कंपनी का कोई इतिहास नहीं था, प्रोडक्ट्स नहीं थे, पिकअप सेंटर पौने 200 किलोमीटर पे हुआ करता था। कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। लेकिन आज का जो आलम है वो ये है कि आज 5 लाख लोगों का मेरा परिवार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 2800 राज्य, 700 केंद्र शासित प्रदेश में मेरा व्यापार है। 125 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर हैं और लगभग सालाना टर्नओवर 100 से 125 करोड़ का होता है। और पहली इनकम 512 रुपए और हाईएस्ट इनकम 3.25 लाख रुपए। टोटल इनकम लगभग 3.25 करोड़ के आसपास, जोड़े नहीं है लेकिन लगभग। मैसेज की जहां तक बात है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल, बट मैनी पीपल डाई टुमारो इवनिंग। अर्थात हिंदी अगर अनुवाद करें तो आज मुश्किल है, कल बहुत ज्यादा मुश्किल है, परसों बड़ा शानदार है, लेकिन बहुत सारे लोग कल ही शाम में मर जाते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि सर हमारे बीच में अभी मैं बैठा था तो सर के रोलेक्स वाली घड़ी पे मेरा नजर था और अगला टारगेट मेरा भी शायद वही है। तो जो हाथ में है वो शायद 10 लाख का मामला है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कमाते कितना होंगे। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सर आएंगे तो अपनी जीवनी बताएंगे। और पहले करोड़पति हैं, 25 करोड़ की घर है और नेटवर्थ अगर मैं बातचीत करूं तो 1000 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ होगा। तो यहाँ जितने भी बिजनेसमैन है 1700 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है बिना 1 रुपया लगाए हुए। तो आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन आज आए होंगे तो रिलेट कीजिएगा कि सर जीरो से शुरू करके जब यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो इस हॉल का हर व्यक्ति पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार शानदार ताली बजाएं हमारे सभी साथी को। शानदार।